फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी। जो हमने लोगों ने कहाँ तक बात कर ली थी, हम लोगों ने विभाज्यता की बात कर ली थी। किसकी बात कर ली थी? विभाज्यता तक हम लोगों ने बात कर ली थी, पूरी डिविजिबिलिटी की बात कर ली थी। और आज हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और कुछ उसकी ट्रिक्स की बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं अगर डिवाइड आता है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हमको क्या मिल जाए, अगर हमको मिल जाए ऐसी संख्या जिसके लास्ट में जीरो, जैसे 1 है, 10 हो गया, ठीक है, हाँ, और आपका 100 हो गया, ठीक है, या फिर 10,000 हो गया या 1,000 हो गया, ठीक, कुछ भी हो गया। इस प्रकार की अगर आपके पास संख्या है भाग में, ठीक है, तो किस प्रकार से कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम पहले लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेंगे क्या, देखो, जैसे हमने ले लिया आपका 458। इसमें हमने सबसे पहले आपको बोला कि 10 का भाग दो। कैसे आप दोगे? देखो, एक चीज़ याद रखना है आपको, एक चीज़ इसमें याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो, ध्यान से समझना कि जितने अंक नीचे जीरो होगा, ध्यान समझना, जितना नीचे जीरो होगा, जितना नीचे जीरो होगा, ठीक है, उतने अंक दशमलव हम पीछे से इधर की ओर ले आएंगे। एक बात बताओ, इसमें आप लोग बताओ कि ये जो 458 है, इसमें दशमलव कहाँ पर है? चलो देखो, दशमलव कहाँ होता है ये बात समझो। पहले पहले ये समझो कि दशमलव होता कहाँ है साधारण संख्या में। साधारण संख्या अगर हमको लिखी गई है तो उसमें दशमलव लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? ये दशमलव है, ठीक है, लास्ट में दशमलव 000 करके होता है, तो इसलिए हम ये नहीं लिखते हैं, ठीक। अब देखो, दशमलव हमारा कहाँ है? ये है। हमने भाग कितने के दिया? 10 का दिया, तो एक जीरो था कि नहीं, बताओ। तो हमने बोला जितने जीरो नीचे उतने अंक दशमलव आगे की ओर, मतलब इधर से इधर की ओर, ठीक है, लेफ्ट की ओर आ जाएगा। तो देखो इसका क्या आएगा? 45.8 आ जाएगा कि नहीं? अब देखो, नीचे से तो जीरो हमारा चला गया, बचा कितना? एक। एक का अगर हम भाग देंगे तो आएगा क्या? यही तो आएगा भाई। एक का अगर हम भाग देंगे तो यही तो आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? 45.8। समझ आया ना सभी को? कैसे? जितने जीरो है नीचे उतने अंक दशमलव लेफ्ट में चला जाएगा, नीचे अगर जीरो है, ठीक है। चलो अगला लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हमने ले लिया 96543, ठीक है, हाँ, और हमने दे दिया 1 2 3 4। कितने अंक जीरो है नीचे? 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो मतलब यहाँ दशमलव है। 1 2 3 और फिर ये, ध्यान से बोला, 1 2 3 और फिर ये 4, तो मतलब दशमलव कहाँ आ गया? यहाँ देखो 96, ठीक है, तो 9 और 6 के बीच में आ जाएगा दशमलव, 543। अब देखो नीचे तो एक बचेगा, एक का हम भाग देंगे, फिर से क्या आ जाएगा? यही आएगा, इसलिए आ गया, ठीक। शायद ऐसा हो जाए हमको, शायद ऐसा हो जाए कि हमारी संख्या, जैसे हमने बोल ली, ये है हमारे पास संख्या, ये है, ठीक है, और इसमें हमको भाग देना है 10,000 का। क्या करोगे? देखो 1 2 3 4, और ये क्या हो गया भाई? यहाँ पर तो नीचे तो 4 जीरो है और यहाँ पर तो केवल 3 है। अब हम दशमलव कहाँ ले जाएंगे? देखो समझो, 3 अंक दशमलव है, 3 अंक हम, 4 जीरो है, एक अंक गया, 5 हट गया, 2 गया, 3 गया, 4 अंक ले जाना, मतलब आगे हमारा कुछ है नहीं, तो आगे एक हम जीरो रख लेंगे। कितना आएगा? तो देखो, जीरो रख लिया हमने 965, इसके पहले हमने क्या रख लिया? जीरो रख लिया। 4 अंक हो गए कि नहीं? जीरो रख लो, चाहे जितने रख लो, जितना तुम्हारा मन हो, ठीक है, रख लिया। कितने अंक हो गए? 4 से अधिक हो गए कि नहीं? ठीक है, 4 अंक ले जाना, ले जाओ, 1 2 3 4, बस ये लग गया आपका दशमलव। कहाँ लग गया? ये आपका लग गया जाकर ये दशमलव। तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? 0.0965। समझ आया ना सभी को? 0.0965, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, ठीक। अब आप कर सकते हो आगे ये वाली। अब शायद ऐसा हो जाए, हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जैसे हमको मिल गया 985, ठीक है, और 4
और इसमें हमको मिल गया जाकर 200 बटे 200 है। अब आप क्या करोगे, 200 का भाग दोगे जाकर, दोगे कि नहीं, 200 का दोगे। लेकिन क्या करना है यहाँ पर, 200 का भाग नहीं देना है, यहाँ पर करना क्या है, देखो 2 जीरो थे, दशमलव कितने अंक इधर जाएगा, 2 अंक जाएगा, ले जाओ, कितना हो गया 98.54 बटे कितना बचा, 2 ही तो बचेगा। उस बार कितना 1 बच रहा था, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 निम 18, देखो 2 निम 18, 18 कट गया, फिर दशमलव है कि नहीं, तो अब दशमलव लगा, ठीक, 18 कट गया, फिर दशमलव, तो यह अब दशमलव लगा, 5 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये आ गया आपका। समझ आया कि नहीं, समझ आया। एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। और जैसे हमको और भी क्वेश्चन जैसे मिल जाए, जैसे क्वेश्चन देखो क्या है आपका, क्वेश्चन है आपके पास 4062 और इसमें हमको भाग देना है जैसे 300 का, कैसे दोगे, कैसे दोगे, सीधी सी बात, देखो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे भाग में लिख के नहीं आएगा, ठीक है, कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा आपका 300, इस प्रकार से लिखा होगा, 2 जीरो है 1 2, देखो फास्ट कैसे करना, फास्ट करना सीखो, देखो फास्ट कैसे करना, 2 जीरो है 2 है, ठीक है, 1 2, ये आ गया दशमलव, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इतना कट गया, यहाँ तक कट गया, एक बचा, ये इधर आ जाएगी दशमलव इधर, 16 हो गया, 3 5 15, 3 चौको 12, ये आ गया अपना। समझ आया ना, समझ आया। फिर से देखो 2 जीरो थे, 2 अंक हमने तुरंत यहीं पर, यहीं पर कर दो, तुरंत की तुरंत, बाहर नहीं ले जाना, 2 अंक इधर आ गए, 3 से काटो, 3 एकम 3, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर एक इधर जाएगा, लेकिन दशमलव बीच में, तो दशमलव हमने लगा दिया, 3 5 15 और एक आ गया 3 चौको 12, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होंगे। अब ये चाहे जितने बड़े हो जाएं, 900 हो, 10,000 हो, चाहे जितना हो, ठीक है, हम फटाफट कर सकते हैं, इसको फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ आया। चलो आगे लेते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया आपका। हाँ एक बात बताओ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे अगर आपको 25 का भाग देना हो, अगर कभी भी आपको 25 का भाग देना हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखो कैसे, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, जैसे हमारे पास है 1275, इसमें आपको 25 का भाग देना है। एक बात बताओ, हमने आपको बताया था 25 को हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने डिवाइड बताया था तो हमने बताया था कि 25 को हम लिख क्या सकते हैं, तो आपने बताया था 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 100/4, क्यों, क्यों भाई, काटो, वही तो आया यार, इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 25 को बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो समझो, 1275 लिया हमने, क्या लिया हमने, 1275, हम भाग कितने का दे रहे हैं, 25 का भाग दे रहे हैं 1275 में। अब देखना, हम 25 का भाग दे रहे, 25 को हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100/4, ये हटा दिया, हमने इसको लिख दिया 100/4। देखो आपको आएगा 25, लेकिन लिखना क्या है आपको, 100/4। एक बात बताओ, जब ऐसा भिन्न आ जाए तब क्या होता है, देखो ये क्या होता है, 3 भिन्न है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये तो इसके 100 के अपॉन में 4 था, तो 4 का 100 में तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 तो ऊपर गया, 100 आ गया आपका नीचे, है कि नहीं, 100 आ गया, 100 का तो हमने आपका अभी बताया है कि कैसे किया जाता है। ये 2 अंक इधर आया, तुरंत की तुरंत 2 अंक आया, कितना 12.75 आ गया, 4 का भाग दो, 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 सत्ते 28 से 2 30, 2 अंक बाद था, लगा दिया हमने, ठीक है, 4 सत्ते 28 2 30 हो गए, 4 दूनी 8 3 11 की 1 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। आंसर कितना आया, हमने आपको शुरू में बताया था कि अगर पीछे दशमलव 00 हो तो हम कितना लिखते हैं, केवल यही लिखते, तो आंसर अपना कितना आ गया, आंसर अपना कितना आ गया, ओनली 51, ओनली 51 आ गया यार, कितना अच्छा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, समझ आया ना सभी को, समझ आ गया। चलो शायद ऐसा हो जाए कि हमको 125 मिल जाए, 125 का क्या होता है,
एक बात बताओ, हमने सोचा 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, मतलब 25 में 5 का गुणा हो रहा है, समझो 25 में 5 का गुणा हो रहा है। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। एक बात बताओ, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 25 × 5। 25 को हम क्या लिखेंगे, 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं। बताओ 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ भाई लिख सकते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम क्या, आप बताओ, 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार। ठीक है, एक बात बताओ, इनका गुणा करो कितना आ रहा है, 1000/8। मतलब क्या हुआ कि हम जहां पर 125 का हम अगर भाग दे रहे थे, तो वहां पर हम जैसे हमने ले लिया 9750, इसमें हमने दिया 125 का, तो मतलब 125 हमको नहीं रखना, इसकी जगह पर हम ये रख देंगे। समझ आया ना? क्लियर हुआ? ये आया कहाँ से, आया कहाँ से, तो हमको ये रख देना है। ठीक, चलो रखते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन में हम ये रखते हैं। ये समझ आया, आया कहाँ से? ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं कैसे। 9750 ये है अपना क्वेश्चन। क्या रखेंगे, 125 था, लेकिन हमको रखना ही कहाँ है, ये मिलेगा आपको इस प्रकार से 125, लेकिन हमको ये नहीं रखना। अब इसको ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे हमको गड़बड़ हो जाता है। देखो कैसे करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया, इसको हम क्या लिखेंगे 1000/8। बताओ, एक बात है, ये एक नियम होता है हमारा कि अगर डिवाइड है, अगर डिवाइड है, इसको अगर हम हमको मल्टीप्लाई में अगर हम इसको चेंज करें, इसको डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें, तो इसको हम भिन्न को पलटना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक बार इसको पलट लेते हैं, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। देखो बन वही जाएगा, उल्टा होके यहाँ से आ जाएगा 108 ऊपर जाएगा, वही बन जाएगा। 1000/8 था, तो हमारा कितना हो गया 8/1000, उल्टा हो गया भाई। अब एक बात बताओ, एक जीरो से तो एक जीरो चला गया, 2 जीरो बचे, 2 अंक इधर आ गया कि नहीं? फटाफट हटाओ यहाँ से, ये 2 अंक आ गया, 8×5 = 40, 8×7 = 56, 56 और 4 कितना हो गया, 56 और 4 = 60, 60 की जीरो हासिल 6, 8×7 = 56, 56 सॉरी 8×9 = 72, 72 और आपका आ गया 72 और 6 = 78 पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि 78 के बाद पॉइंट आया, तो इसका मतलब केवल हमारा रखा कितना जाएगा 78, 78। समझ आया ये कहाँ से आया? अब कुछ डिफरेंट होता है, कुछ बच्चों को ये गड़बड़ होता है, वो धोखा खा जाते हैं यहाँ पर कि ये सर आपने किया कैसे कि इसका ऊपर गुणा कर दिया, ये इसका नीचे कैसे किया। देखो समझो, एक बात बताओ, इसके बटे में कितना है, 1 है कि नहीं? और ये गुणा का हमारा नियम होता है कि ऊपर वाली की संख्या, ऊपर वाले का गुणा ऊपर और नीचे वाले का गुणा नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर, तो कितना हो गया 97, अगर हम वैसे लिखें 9750 × 8 हो गया, क्योंकि ऊपर वाले के ऊपर, और 1 का अगर हम इधर करेंगे तो 1000 ही बनेगा। वही देखो 100 वाला क्राइटेरिया पूरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो समझ आया ना? इतना इतना बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा शायद आपको। ठीक है, ठीक है, समझ आया, बिल्कुल आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम थोड़ा सा टफ लेकर चलते हैं। एक बात बताओ, शायद आपको ऐसा कभी मिल जाए कि आपको 625 मिल जाए, 625 मिल जाए, 625 का आप भाग दो। कैसे दोगे? आप तो बहुत टाइम लगाओगे। क्या आपको हम बताओ, आप बताओ कि 625 को हम 25 × 25 लिखते हैं, क्योंकि 25 का ये वर्ग है। हाँ है, लिख सकते हैं। तो क्या 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो मतलब ये कितना बन गया जाकर अपना 40/16, यही तो होगा, मतलब 10,000/16 आ गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है हमको। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अब उसमें आपको देना है। ठीक है, जैसे हमने लिया 5, 5, 625, ये लिख लिया 5, 5, 625, इसमें हमको भाग देना है 625 का। वैसे आपको मिलेगा वो वाला, ठीक, इससे देना है
इससे दोगे या फिर उससे दोगे, बात वही आएगी, ठीक है, निकलना वही है हमारा, ठीक है। इससे देना, देखो क्या हम करेंगे, हमने आपको बताया तुरंत उल्टा कर दो उसका, उसका उल्टा कर दो। आया कितना था, 10,000 था, तो 10,000 नीचे, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा 16, तो 10,000 1 2 3 और ये 4 इंटू 16 ऊपर आ गया। 16 तो ऊपर आ गया। एक बात बताओ, यहाँ से 4 जीरो हैं तो मतलब 4 अंक इधर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो 4 अंक इधर करो, कितना आ गया, 4 अंक इधर कर लेंगे अपना, कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 मतलब 5 के इधर आएगा, 5.5625 आ गया बिल्कुल। हमको गुणा कर कितना करना है, 16 का गुणा करना है, 16 का गुणा करना है, ठीक है। चलो करते हैं। एक बात बताओ, 16 का अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 16 पचाई 80, 80 की जीरो हासिल 8 आ गया, ठीक है। 16 दूना 32, 32 और 8 कितना आ गया, 40 की जीरो हासिल कितना आ गया, 4 आ गया। 16 छक्का 96, 96 और 4 कितना हो गया, 100 हासिल 10। 16 पचाई 80 और 10 90 की जीरो हासिल 9। 16 पचाई 80, 80 और 9 89। अब 2 अंक, मतलब इधर से कितने अंक बाद था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये लग गया। अब ये तो पीछे जीरो है तो हमको लिखना ही नहीं दशमलव, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा दिया, आंसर अपना कितना आया, ये आपका आंसर बन गया जाकर। समझ आया ना, जितने भी क्वेश्चन है समझ आ रहे हैं सभी को, बिल्कुल आ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक बात बताओ हमको, शायद आपको ऐसा भी मिल सकता है कि आपको कोई संख्या दी गई है, ठीक है, कोई संख्या आपको दी गई है और उसमें आपको 75 का डिवाइड करना है। कैसे करोगे, एक बात बताओ, 75 का अगर हमको डिवाइड करना, क्या करेंगे हम, एक बात बताओ, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 75 को, हम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। बताओ, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई लिख सकते हैं, क्योंकि 25 थे 75 और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। तो मतलब 100 का इसमें गुणा हुआ, कितना आ गया, 300/4 पूरा बन गया। तो हम इसका मतलब 75 को हम 300/4 लिख सकते हैं। ये समझ आया, ये 304 आया कहाँ से, फिर से एक बार समझाएं, देखो ध्यान समझना। क्या हम बताओ 75 को हम ये लिख सकते हैं कि 25 इंटू 3, और 25 को हम क्या लिखेंगे, 100/4 लिखेंगे। 100 का इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा, 300/4 वही 300/4, मतलब 75 को हम 300/4 लिख देंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 31,875, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 31,875। इसमें हमको भाग देना है 75 का। इसको हम क्या लिखेंगे, 75 को आपको बताया हुआ है, तो 75 हम यहाँ से हटा देते हैं, हम इसको लिख देंगे क्या, 300/4, और इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये इंटू में हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये गुणा में हो गया, कितना, 4/300 हो गया। डबल जीरो मतलब 2 अंक इधर आ गया, जीरो हटा दो इधर से, जीरो हटा दिया करो तुरंत से, ठीक है। 3 का हम इधर पे भाग देंगे, देखो 3 एकम 3, इसमें जाएगा, बिल्कुल नहीं यार, जा रहा है, जा ही नहीं रहा है, एक में तो जाएगी नहीं, तो भाग ना जाए बिंदी, 3×6 18 ये गया। अब देखो 18 कट गया, फिर पॉइंट है, 3 दूनी 6, 3 5 15, गुणा 4 था, कर दो, 4 5 20, 4 दूनी 4 5 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1 आ गया। 4 छंग 24, 24 से 1 25 की 5, 24 24 से 1 25 की 5 हासिल 2 आ गया। तो ये तो जीरो का जीरो और फिर हासिल 2 रख जाएगा, 4 एकम 4। अब देखो कितने अंक बाद था, दशमलव, दशमलव कितने अंक बाद था, 1 2, 2 अंक बाद लगा दिया, 2 अंक बाद दशमलव हमने लगा दिया। समझ आया ना सभी को, तो मतलब आंसर अपना कितना आएगा, 425, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतना समझ आया, समझ आया ना सभी को। एक क्वेश्चन ले लें, और एक क्वेश्चन और ले लें क्या, चलो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 129750,
129750। इसमें आपको 75 का देना है। दो जल्दी से 75 का आपको देना है। इसमें 75 का डिवाइड करो जल्दी से, फटाफट फटाफट डिवाइड करो 75 का। एक बात बताओ, चलो देखो हम करते हैं। 75 है कि नहीं? 75 को हम क्या लिखेंगे बताओ? बिल्कुल बात सही है। कितना लिखेंगे? 300/4 लिख देंगे। बताओ, 75 को हम 300/4 लिख देंगे। बिल्कुल भाई लिख देंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, उसमें कोई शक कर भी नहीं सकता कि ये क्यों लिखेंगे। चलो ये लिख देंगे कि नहीं? डिवाइड को देखो, डिवाइड को डायरेक्ट हल कर सकते हैं हम सीधे, इसको इससे काट के इसका इसमें गुणा करके, लेकिन वो हमारे लिए अभी टफ हो सकता है। कर भी देखो एक बार, वो भी हम कर दे किए दे रहे हैं। ठीक है, डिवाइड था तो डिवाइड का ये नियम होता है कि इसके बटे में तो एक है। डिवाइड का नियम क्या होता है, ध्यान समझना। डिवाइड का नियम बहुत अच्छे से, नीचे वाली संख्या का ऊपर गुणा, ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा। ये एरो के चिन्ह आप समझ रहे हो, ये तीर के निशान समझ रहे हो? मतलब नीचे वाली संख्या, ये जो इधर वाली है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। कैसे? 129750। अब इसका गुणा नहीं करना, गुणा करोगे तो यार पागलपन है उसमें। ठीक है, 4 लिख दो वैसा का वैसा। ठीक है, इसका इधर गुणा करना, मतलब 300 एकम 300, वही बन गया। देखो इसका उल्टा करोगे तो यही तो बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं? इसका उल्टा करोगे 4 ऊपर हो जाएगा, 300 नीचे, वही आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप लोग लगा सकते हो इसको। ठीक है, और डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि डबल जीरो इधर से गए, एक जीरो तो ये चला गया, एक अंक इधर आ गया, दशमलव आ गया। भाग में 3 से काटो, सीधे डायरेक्ट 3 से काट दो इसको। 3 चौको 12, 3 से काट दो इसको। चलो हम नीचे की ओर काट दे रहे हैं। ठीक है, देखो यार साफ साफ करें, कितना था अपना? 129750, 129750। इसमें हमने दिया था तो 300/4 आया था। एक जीरो गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो गया तो कटेगा तो आई नहीं, तो दशमलव ये आ गया। 3 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और फिर 3 पच्चे 15। अब 4 का तो इधर गुणा करना है, तो 4 का इसमें गुणा कर दो तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, एक अंक बाद दशमलव था, ये याद रखना है। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 ते 12, 12 1 13 और 4 चौको 16, 1 17। तो एक अंक बाद दशमलव था लगा दी, तो जीरो तो ये तो हट जाएगा कि नहीं? बताओ, तो आ कितना आ गया? 1730। कितना आ गया अपना? 1730 आ गया। समझ आया ना? इतना समझ आया? समझ आया? बिल्कुल आ गया भाई, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो डिवाइड की ये पूरी हो गई है। ठीक है, और डिवाइड में बस इतना ही था। ठीक है, थोड़ा सा और आपको बता दे रहे हैं। चलो डिवाइड में थोड़ा सा और हम देख ले रहे हैं। जैसे आपको अगर डिवाइड में दिया जाता है, ठीक, कि आप डिवाइड में डिवाइड करो किसी भी संख्या में, जैसे हमने ले लिया आपका 964, इसमें आपको डिवाइड करना है 4 का, या फिर आपको डिवाइड करना है 16 का। किसी का भी ले लो आप, डिवाइड करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे आप डिवाइड? देखो ध्यान समझना आप, पहले आप ध्यान समझना, पहले ध्यान समझना। क्या आप 16 को 4x4 लिख सकते हो? बताओ, 16 को आप 4x4 लिख सकते हो? बिल्कुल भाई लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 16 को लिख देंगे 4x4। तो हमने क्या लिखा? 4x4 लिख दिया। तो मतलब एक 4 से तो अब तो काट ही सकते हो। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 एकम 4। अब देखो एक 4 था, एक 4 से बचा हुआ काट दो। 4 छंग 24। ये क्या हो गया? ये तो यार कट ही नहीं रहा। 4 छंग 24, एक में तो जाएगा नहीं क्योंकि पूरा कट गया, तो 0 लगाया इधर पे। ठीक है, अब देखो कट तो रहा नहीं। ठीक, एक बात बताओ, ये कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। तो ये तो कट रहा है नहीं। ठीक है, तो हम क्या लगाएं? दशमलव लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, एक 0 बढ़ाएंगे। तो ये देखो, ये 10 था, 10 हो गया ना, 4 दूनी 8। अब कितना बचा यहाँ पर? 8 तो चला गया, बचा कितना? 2 बचा। एक बार दशमलव जब लग जाता है फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, याद रखना।
एक बार दशमलव लग जाता है फिर हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 4 पंचे 20, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका। समझ आया ना? समझ आया कैसे आ गया? ठीक है, तो ये आ गया आपका। आपका कितना आएगा? 6.25। इस प्रकार से आपको 64 हो या फिर कोई भी डिवाइड की, कोई भी डिवाइड, कुछ भी डिवाइड करने के लिए आपसे बोला जाए, ठीक है, तुरंत उसको अलग अलग कर दो, दो भागों में बांट दो, उसके गुणनखंड कर दो, फैक्टर कर दो, ठीक है। फैक्टर कर दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो, और कुछ नहीं। डिवाइड तो बहुत ईजी होता है, ठीक है, कुछ नहीं, फैक्टर करना है आपको, फैक्टर कर लो, ठीक है। आपको कुछ भी दे दिया जाए, 18 दे दिया जाए, ठीक है, 18 का कर लो। 9 का आता है तो 9 × 2 कर लो, ठीक है। 18 का नहीं आ रहा भाई, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको 24 दे दिया जाए, तो 4×6 = 24, 6×4 इसको हम कर लेंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ठीक, आप कुछ भी कर सकते हो। 64 है, आप 8×8 कर सकते हो, ठीक है, 8×8 कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हो, इनके इस प्रकार से चेंज करके आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और कोई डिवाइड की इजी ट्रिक नहीं होती। देखो अगर आपको बताएं तो ट्रिक वगैरह कुछ होती नहीं है, ठीक है। वो मेथड होता है, मेथड को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। मेथड को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता, ट्रिक होता ही नहीं। ट्रिक क्या है, बस मेथड जो होता है, मेथड को हमने शॉर्ट कर दिया। मतलब माइंड में अगर हमने कोई भी सवाल को कर लिया, वो हमारी ट्रिक बन जाती है। माइंड में कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा हमने ऊपर से माइंड लगा दिया, थोड़ा सा अपनी ओर से। जैसे 25 को हमने 100 अपॉन लिख लिया कि तो हमारे लिए ईजी हो गया। ये कोई ट्रिक थोड़ा ना यार है, ठीक है। समझ आ गया ना? आज की क्लास कैसी लगी सभी को? ठीक, तो और तो सभी सब कुछ आपको समझा दिया गया है, ठीक है। अगर कुछ आप लोग याद करना चाहो तो आपको हम कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, देखो हम बता दें आपको, एक बात याद रखना, जैसे आपको कभी भी अगर मिल जाए डिवाइड में, ध्यान समझना, a⁴n, चलो आपको कुछ बता देते हैं। a⁴n मिल जाए और नीचे मिल जाए a-1, मतलब क्या है कि यहाँ पर एक चीज, पहले इसको समझ लो, पहले समझ लो, ध्यान समझना। ए तो हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या है, मतलब वैसे कुछ भी रखा है, एक कुछ भी हम रख सकते हैं। एन जो है, एन क्या है हमारा, एन हमारा एक सम संख्या होनी चाहिए, ये निश्चित है। ध्यान समझ लो, एम जो है, एम सम संख्या होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सम संख्या एन होनी चाहिए, ये समझ लो, इजी है, ठीक है। एन होनी चाहिए सम संख्या। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिया, तो इस प्रकार की अगर लिखा हुआ है a⁴n/n-a-1, तो इसका आंसर हर समय, शेषफल अगर पूछा जाए तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। इसलिए आपको बताया ये ट्रिक है, ठीक है। इसका ट्रिक नहीं है, ये मेथड है, किया हुआ है, तो आंसर इसका 1 ही आता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो a⁴n, और a क्या, n क्या है, हमारी सम संख्या। a की जगह पर हम कुछ भी, जैसे 5⁵2 बटे 5-1 बराबर आएगा कितना, 1। चलो सॉल्व करके एक बार ट्रायल लेते हैं, ट्रायल ले लें, चलो एक बार ट्रायल लेते हैं। किस प्रकार से, 5×5 = 25, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 4×24, बिल्कुल यार, बिल्कुल इजी ट्रिक है यार। 4×24 बचा कितना, एक शेषफल बचा यार, कितनी अच्छी ट्रिक है। समझ आया ना? समझ आया? इसकी जगह पर कुछ भी रखें, ये सम होनी चाहिए, ठीक है, जो नीचे वाली है। अब देखो एक और चीज समझ लो, ठीक है, a-1 हो या a+1 हो, ठीक है, +1 भी हम कर सकते हैं, उसको +1 भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये लिखा हो, ठीक है, a⁴a+1, अगर यहाँ पर ये विषम है, ये याद रखना है आपको, अगर ये विषम संख्या तब आएगा a, और अगर ये सम है तो आएगा 1, अगर सम है तो आएगा 1, अगर विषम है तो आपका आएगा a, ठीक है। अगर सम है, सम में आएगा आपका ये, और विषम में आएगा आपका a, ठीक। तो ये पॉइंट था, याद कर लो, ठीक है। और कल के लिए आपके लिए थोड़ा सा वर्क है कि आपको वर्ग याद करने हैं, ठीक है। 20 तक आपको वर्ग याद करके लाने हैं, ठीक है। और 20 तक आपको 20 तक आपको याद करने हैं वर्ग और वर्गमूल, ये है, वर्गमूल भी है, हाँ। और 20 तक आपको घन भी याद करने हैं और घनमूल,
ठीक है। तो ये कुछ आपको याद करना है, ये याद कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। वरना ट्रिक तो हम बता ही देंगे, ठीक है, ट्रिक तो हम बता ही देंगे, बस याद कर लोगे तो आपके लिए बस आसानी हो जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर जिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, ओके बाय, सी यू अगेन।